आज धनबाद परिसदन में गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सांसद खेल महोत्सव की तैयारी को लेकर एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें सांसद ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उनको उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन देश के सभी लोकसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो, जूडो, गतका, मैराथन दौड़ जैसे कई खेलों का आयोजन कर खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर पहुंचने और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रही है। उसी सिलसिले में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत धनबाद जिले के विभिन्न स्थानों में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल का आयोजन किया जाएगा। विगत दिनों जितनी जगहों पर आयोजन हुआ उनसे खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस खेल के माध्यम से गरीब तबके के लोग जो अभाव के कारण अपनी प्रतिभा को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वैसे खिलाड़ियों के लिए ये खेल वरदान साबित होगा। इस प्रेस वार्ता में सुभाष रवानी, धनबाद जिला गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सहित सभी आजसू पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। और सांसद खेल महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि सभी लोकसभा क्षेत्र में सभी युवाओं को एकत्रित करने का, संगठित करने का और युवाओं को खेल के प्रति उनका उत्साह को बढ़ाने का और उनका जो उद्देश्य है कि सही प्लेटफॉर्म पर युवाओं को लाने का और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक उन लोगों को उचित प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने खेल के प्रति अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। ये मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से हम लोगों का 21 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और जो 25 दिसंबर को इसका समापन होगा। यह सभी जगहों पर प्रखंड स्तर पर यह आयोजन चल रहा है, फुटबॉल का, क्रिकेट का, इस तरह का है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो 21 नवंबर से हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करेंगे और 24 दिसंबर को इसको समापन करेंगे। तो इस बीच में हम लोगों का फुटबॉल प्रत्येक पंचायत स्तर के टीम को हम लोग प्रतिभागी को जो भी आएंगे उनको हम लोग फुटबॉल टीम में शामिल करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन कराना मुख्य उद्देश्य है। उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको सीधे तौर पर हम लोग उनसे संवाद भी करेंगे। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित भी करेंगे। उसके साथ साथ वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, आपका क्रिकेट, ये जितने तरह के खेल हैं जिसे युवाओं का आर्चरी है और एथलेटिक्स भी है, इस तरह के सभी खेल का हम लोग आयोजन करेंगे और समापन हम लोग 24 तारीख को मैराथन दौड़ करेंगे। उसी में हम लोग समापन भी इसका करेंगे। इसमें कोई मुख्य अतिथि भी आएंगे क्या? नहीं, सभी लोग रहेंगे जितने भी हमारे। कहाँ पे आयोजन होगा ये? हम लोगों का यह आयोजन होगा आपका मोदी स्टेडियम में और एक माथाबांध स्टेडियम में सिजवा में। तो इस तरह से सभी खेल का, चूँकि सभी क्षेत्र को देखते हुए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी और प्रोत्साहित करना है, जो हमारे दर्शक हैं और उनको भी हम लोग देखते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम हो लोग, चूँकि लोगों को दूर जाना नहीं पड़े, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। और जहाँ भी खेल का मैदान है इस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन समापन हम लोगों का 24 दिसंबर को होगा, जो मैराथन होगा और उसमें सभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं और लोग भी जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं और इसमें पूर्व खिलाड़ी जो भी हमारे रहे हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं और जो हमारे एसोसिएशन के जितने भी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सभी लोग हैं, वॉलीबॉल, हॉकी, आर्चरी, जितने लोग भी हैं सभी लोगों को हम लोग सम्मानित भी करेंगे। जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो हमारे आइकॉन हैं, उनको भी हम लोग प्रतिभागी को हम लोग बुलाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या रहेगा? स्कूल के बच्चे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं? जिसमें सभी लोग, जो टीम भाग लेगी, सभी टीमों को हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग करेंगे, जिसमें युवाओं को, कॉलेज के युवाओं को
और स्कूल के भी युवाओं को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, महिला पुरुष सभी लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर सके। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है युवा शक्ति हमारा है, उस शक्ति को हम लोग संगठित करेंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को हम लोग प्रेरित करेंगे। मैराथन दौड़ कहाँ आयोजित? मैराथन दौड़ हम लोग बाघमारा में ही करेंगे, उस जगह हम लोग डिसाइड करके सभी लोगों को हम लोग बताएंगे, क्योंकि वो भव्य कार्यक्रम होगा तो लोगों के सुविधा के हिसाब से हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। अध्यक्ष लोग हैं वो अब फुटबॉल एसोसिएशन के लोग हैं, वो अपना एंट्री कराएंगे और उनको सारी प्रक्रिया दी गई। बीच में हम सारे लोगों को यह जानकारी भी दें। हाँ सारे होंगे ताकि सिर्फ निःशुल्क है, इसमें कोई एंट्री नहीं होगा। युवाओं को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अपने तरफ से कितने खेल के आयोजन हम लोग प्राइज भी देंगे। हर तरह का खेल, हॉकी होगा, ये हॉकी बोलते हैं, फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, आपका एथलेटिक्स होगा, आपका कबड्डी है, वॉलीबॉल है, आर्चरी है। इस तरह के जितने भी खिलाड़ी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं जितने ले रहे हैं, फिर मदईडी है और आपका माथा सिजवा, इस तरह के जितने भी जहाँ पर खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगा उसको हम लोग चॉइस के हिसाब से, हम लोग सुविधा के हिसाब से इसको चयन करेंगे। का प्रपोजल था, बतौर सांसद आपने कुछ उसमें मतलब अभी पहल कुछ आपने किया है, अभी ठंडे बस्ते में ही? देखिए कि ये कार्यक्रम करने का मकसद भी हम लोगों का है। एक बार आप लोगों को याद होगा कि सरकार की ओर से प्रत्येक पंचायत में के स्टेडियम का निर्माण का युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत सारा प्रयास हुआ था, लेकिन शुरुआत में प्रयास हुआ और बाद में जाकर फिर ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन हम लोगों का यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है, प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, जहाँ से भी जितने भी खिलाड़ी आएंगे तो हम लोग जितना अधिक से अधिक हो सकता है उनको सुविधा देना है। ये जितने भी खिलाड़ी आएंगे उनको हिसाब से प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो भी सुविधा देना है हम लोग उसका देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का भी मकसद हम लोगों का है और एक एक स्टेडियम सभी जगह पर मिले ताकि हमारे युवा उनको उचित प्लेटफॉर्म मिल सके और वो खेल सके। महोत्सव गिरिडीह में ही? नहीं, गिरिडीह नहीं, ऐसा नहीं है, लोकसभा स्तरीय है, सभी लोकसभा में हो रहा है। जैसे हमारा गिरिडीह भी है, चूँकि गिरिडीह के लोग फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे या यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं। जैसे हम लोग बेरमो क्षेत्र में कर रहे हैं कि जहाँ सेंटर है वहाँ पर है तो गोमिया के लोग आ जाएंगे। तो फुटबॉल हम लोग हर प्रखंड स्तर पर करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ी हमारे फुटबॉलर्स हैं और फुटबॉल हमारे यहाँ झारखंड में सबसे लोकप्रिय खेल है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को। और क्रिकेट स्तर पर हम लोग प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम लोग इसका आयोजन करते हैं। लेकिन सांसद ढोलू महतो जी जो है फाइनल जो है चिटाई धाम में कहीं भी करें, उसमें कोई ये नहीं है कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये करना हम लोगों का है। पूरा लोकसभा क्षेत्र में, हर एक लोकसभा क्षेत्र में इसको आयोजन करना जी। ये स्टेडियम अब कोई गांव वाला कहेगा कि हमारे गांव में नहीं हो रहा है, ये तो पूरा प्रखंड और विधानसभा स्तर पर हो रहा है, इसमें कहीं कोई ये नहीं। अभी हर एक अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है। जैसे गिरिडीह में अभी हमारा 17, 18, 19 3 दिन का है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हम लोगों का चल रहा है और यहाँ पर आज से शुरुआत होगा तो हमारे एसोसिएशन के लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। और फुटबॉल का जो चल रहा है वो तो हम लोगों का प्रखंड स्तर पर चल रहा है, उन लोगों का कार्यक्रम है, उसमें रजिस्ट्रेशन हम लोगों का चल रहा है। 25 दिसंबर को जो फाइनल होगा वो आंकड़ा पूरा एक एक चीज़ का कार्यक्रम का पूरी जानकारी हम लोगों को भी हम लोग देंगे।